एक दिन की बात है। अकबर राजा का दरबार लगा हुआ था। सब दरबारी आ चुके थे, लेकिन बादशाह सलामत अभी तक नहीं पहुँचे थे। सब दरबारी बड़े बेचैनी से राजा अकबर का इंतज़ार कर रहे थे और तभी बादशाह पहुंच गए और आते ही अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने एक सवाल दरबारियों के सामने रखा और कहा कि आज मेरी दाढ़ी किसी ने खींची है। आप लोग बताइए कि उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। यह सुनकर सब हैरानी से राजा साहब को देखने लगे और सोचने लगे। तब एक दरबारी बोला, राजा साहब, ऐसे गुस्ताख को तो जान से मार देना चाहिए। और दूसरा दरबारी बोला, बादशाह सलामत, ऐसे बेगैरत इंसान को तो हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देना चाहिए। तीसरा दरबारी और जोश में आकर बोला कि बादशाह सलामत, ऐसे इंसान को तो दीवार में ही जिंदा चिनवा देना चाहिए। तब चौथा दरबारी बोला, महाराज, ऐसे जलील इंसान को तो सरेआम 100 कोड़े लगवाने चाहिए और पूरी प्रजा के सामने उसका सर कलम कर देना चाहिए, जिससे लोगों को ये सीख भी मिले कि वो कभी बादशाह सलामत की दाढ़ी को हाथ लगाने की गुस्ताखी ना करें। बादशाह सलामत सोच में पड़ गए और कुछ ना बोले और बड़े परेशानी के हालात में मायूस होकर बैठ गए। तभी दरबार में बीरबल ने प्रवेश किया। उसे देखकर बादशाह सलामत की आंखों में कुछ चमक सी उठी और वो बीरबल से बोले, बीरबल, अपना तशरीफ का टोकरा अपने आसन पर रख दीजिए, तब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, और वो जाकर अपने आसन पर विराजमान हो गए। सारे दरबारी बादशाह सलामत की ओर देख रहे थे और बीरबल की ओर भी। अब सब दरबारियों ने सोचा, देखें अब बीरबल क्या जवाब देते हैं। हम सब तो बादशाह सलामत के सवाल का जवाब तो दे ही चुके हैं, उससे ज़्यादा बड़ा सवाल का जवाब बीरबल के पास होगा ही नहीं। यह सोचकर सभी दरबारी मन ही मन खुश होने लगे, क्योंकि सब दरबारी बीरबल से जलते जो थे। तभी अकबर बोले, देखो बीरबल, आज मेरी दाढ़ी किसी ने खींची है, बताओ उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए।
तब बीरबल बोले, महाराज उसे आप मिठाई खिलवाइए और फल खिलाइए और उसकी पसंद की चीज़ें उसे लेकर दीजिए, यही मेरा जवाब है। यह सवाल का जवाब सुनकर सब दरबारी चौंक गए और सोचने लगे, ये बीरबल पागल तो नहीं हो गया है। और यही बात उन्होंने बादशाह सलामत के सामने भी कह दी। दरबारियों ने कहा, महाराज शायद बीरबल का दिमाग घूम गया है, तभी वो पागलों जैसी बातें कर रहे हैं और आपकी दाढ़ी खींचने वाले के लिए ये सज़ा तजवीज़ कर रहे हैं। यह सुनकर बादशाह सलामत चुप हो गए और थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद बोले, बीरबल तुमने ये कैसे कह दिया कि दाढ़ी खींचने वाले को मिठाइयाँ खिलानी चाहिए और उसे फल भी खिलाने चाहिए और उसकी हर इच्छा भी पूरी करनी चाहिए? मुझे इस बात का जवाब अभी दो। तब बीरबल बोले, जहाँ पना मैंने ये सवाल का जवाब बड़ा सोच समझ कर ही दिया, क्योंकि आपकी दाढ़ी को कोई बाहर का आदमी तो छू ही नहीं सकता। ये तो आपके अपने ही किसी बहुत ही प्यारे इंसान ने ऐसा किया है, तभी मैंने ये सज़ा तजवीज़ की है उसके लिए। यह सुनकर बादशाह सलामत मुस्कुरा पड़े और ज़ोर ज़ोर से हंसने भी लगे और कहा, बीरबल ठीक, बिल्कुल ठीक जवाब आपने दिया है। और जहाँपना की बात सुनकर सारे दरबारी आश्चर्य में आ गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तब जहाँपना अकबर बोले, देखो आज सुबह मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, तब मेरा बेटा आ गया और मेरी गोदी में आकर खेलने लगा। खेलते खेलते उसने मेरी दाढ़ी पकड़कर खींच दी और मेरी दाढ़ी से खेलने में लगा और खींचने में लगा। अब मैं अपने बेटे को बीरबल के कहे अनुसार मिठाइयाँ खिलाऊंगा, फल खिलाऊंगा और उसकी पसंद की चीज़ें उसे लेकर दूंगा। शाबाश बीरबल, तुमने मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक ही दिया है। और ये कहकर बीरबल को बादशाह ने उपहार भी दिए और उसकी तारीफ भी करी और मुस्कुराकर अपने गले से लगा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी बीरबल और अकबर से संबंधित थी जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।